जय गुरुदेव। मत कर निंदा संत की, वचन मान पति आए। संत बुराई जो करे, सीधे नरके जाए। जी हाँ मेरे प्यारे भाइयों और बहनों, आज इस सत्संग में आप सभी प्रेमी भाई बहनों को परम संत बाबा जय गुरुदेव जी महाराज की अमरवाणी, जो कि बहुत ही बेशकीमती है, सुनाई जाएगी। आप सभी प्रेमी भाई बहन वीडियो को बिना स्किप किए हुए सत्संग को पूरा सुनिए और जन जन तक इस वीडियो को शेयर कीजिए, जिससे परम संत बाबा जय गुरुदेव जी महाराज की अमरवाणी लोगों तक पहुंच सके। जय गुरुदेव। आप मांस, मछली, अंडा, शराब आदि का सेवन छोड़ दें, वरना भयंकर से भयंकर नतीजे भोगने के लिए तैयार हो जाएं। ऐसी दशा में पहुंच जाओगे कि दाने दाने को मोहताज हो जाओगे। हम जो भी काम दिन भर अच्छा बुरा करते हैं वह आंखों के ऊपर जमा होता है, क्योंकि दुनिया के विभिन्न कर्मों के रिएक्शन का पर्दा गंदगी का वही होता है जहां जीवात्मा बैठी है। इस शरीर में आत्मा दोनों आंखों के पीछे मध्य भाग में बैठी है। साफ जगह पर ही गंदगी बैठती है। इसी से हम आंख बंद करते हैं तो अंधेरा ही अंधेरा नजर आता है। उसी घाट के पीछे परमात्मा बैठा है। आप तीर्थों में जाइए, काशी में जाइए, हरिद्वार में जाइए, अयोध्या में जाइए या मथुरा में जाइए, वह गंदगी तभी साफ होगी जब महात्माओं की कृपा होगी। महात्माओं के पास ऐसा अंजन है कि जब वह उसे लगा देंगे तो वह गंदगी धीरे धीरे कट जाएगी। उसके बाद प्रकाश दिखाई पड़ेगा। इस गूढ़ भेद को महात्मा जीवों को बताकर जीते जी उन्हें परमात्मा के पास पहुंचाने का मार्ग बताते हैं। जीवात्मा पर जमा गंदगी महात्माओं की कृपा से साफ होगी। गोपियां भगवान कृष्ण से प्यार करती थी। जब वे द्वारिका जाने लगे तो गोपियां रो पड़ी और बोली कि आप हमें छोड़कर कहां जाइएगा। कृष्ण भगवान ने उन्हें बताया और कहा कि अरे गोपियों, तुमने मेरे उपदेश को नहीं समझा। कृष्ण भगवान ने कहा तुम आंखें बंद करो। जब गोपियों ने अपनी आंखों को बंद किया तो सबने देखा कि सामने कृष्ण भगवान खड़े हैं। यह दुनिया इस रहस्य को नहीं जानती और बाहर में टटोलती है। वह परमात्मा सभी स्त्री पुरुषों के पास हाजिर नाजिर है। वह सबको देख रहा है। यदि हम उस शीशे को महात्माओं की कृपा से साफ कर लें, जिसे दिव्य दृष्टि कहते हैं, तो वह परमात्मा 24 घंटे दिखाई पड़ने लगता है। जब वह दिव्य आंख खुल जाती है तो ऊपर की दिव्य रचना दिखाई पड़ने लगती है। ऊपर स्वर्ग भी है, वैकुंठ भी है, शक्ति लोक भी है, ईश्वर धाम भी है। ब्रह्मा और पार ब्रह्मा धाम, सच्चा मालिक, सत्यलोक निवासी सत्य पुरुष भी हैं, जो सारी जीवात्माओं का पिता है। तुम मनुष्य शरीर में इसलिए आए थे कि जीते जी उसको पालो, किंतु यह संभव तभी होगा जब तुम संतों की शरण में जाओगे। दुख दर्द तो अब जो आ रहे हैं वह तभी कम हो सकते हैं जब हिंदू हरि भजन करें, मुसलमान इबादत करें और ईसाई प्रार्थना करें। और कोई रास्ता दुख दूर करने का नहीं है। ऊपर से सोना बरसा दिया जाए फिर भी लोगों के कष्ट दूर नहीं हो सकते। जिन मुल्कों में सोना चांदी बरस रहा है वहां लोग रात्रि में गाली खाकर सोते हैं। भारत धर्मनिष्ठ देश है, महात्माओं का देश है। बगैर कुछ बिछाए हुए नींद आती है, मगर भगवान को याद करने लगे तो उसकी दया हो जाए। भारत की प्राचीन विद्या इतनी उच्च कोट की थी कि दरवाजे पर कोई भूखा आ गया तो सामने की थाली उसके आगे दे देते थे। परोपकार और पुण्य के लिए सब में भावना रहती थी। भारत का मानव धर्म दया, उदारता,
प्रेम आदर्श इतना ऊंचा है कि यदि पुरातन शिक्षा आ जाए तो भी ग्रहण कर लेंगे। राम नाम मणिदीप धरूं जीह देहरी द्वार। गोस्वामी जी महाराज कहते हैं कि राम नाम की मणि को जिसने पा लिया अर्थात उसके मिलने पर प्रेम का संचार होने लगता है। जिस प्रकार से पहाड़ों से पानी गिरता है उसी प्रकार से तुम्हारे अंतर में अमृत बरसने लगता है। वह मणि अंतर में और बाहर प्रकाश करती है। उसकी सुंदरता का वर्णन नहीं किया जा सकता। तुम उसका दीदार करो। तेल और बत्ती की जरूरत नहीं है। हिंदू मुसलमान सबके पास वह मणि है। केवल कामिल मुर्शिद मिलना चाहिए। ऐसे महात्माओं की महिमा की है कि वह चलते फिरते तीर्थ है। सब ही सुलभ सब दिन सब देशा और 68 तीर्थ साधु चरण। कहते हैं कि जिस भूमि पर वह पैर रखते हैं वह भूमि पवित्र हो जाती है। ऐसे सतगुरु भाग्य से मिल जाएं तो तुम दीन भाव में उनके पास बैठ जाओ तो तुम्हें अमोलक वस्तु मिल जाएगी। गुरु बिन भाव निध तरे न कोई। गीता में भगवान कृष्ण ने कहा कि पेड़ों को पूजने वाले, भूतों को पूजने वाले, तप करने वाले कोई भी मुझको प्राप्त नहीं करते हैं। सब धर्मों को त्याग कर जो मुझको पूजता है वही मुझको प्राप्त करता है। इंद्रियों के सब धर्मों को त्याग कर अगर इधर प्रातः काल आ गए तो बस काम बन जाए। राम को तुम नहीं पहचान सकते क्योंकि राम को तुमने देखा नहीं। उस सतगुरु के पास जाने पर जिसने सत्य को प्राप्त कर लिया तुम्हें मुक्ति मोक्ष सब कुछ मिल जाएगा। गोस्वामी जी महाराज ने 25 वर्ष की अवस्था में गुरु के चरणों में बैठकर आदि से अंत को और अंत से आदि को जान लिया। संत की निंदा करने वाले को कोई संसार में बचाने वाला नहीं। संत की निंदक नानका बहुरी बहुरी नरके जाए। संत की निंदा करने वाले बार बार नरक में जाते हैं। इसलिए संतों की निंदा भूल कर भी नहीं करनी चाहिए। मत कर निंदा संत की वचन मान पतियाए। संत बुराई जो करे सीधे नरके जाए। सदगुरु मिलने पर तब अगम का रास्ता मिलेगा। बिना संत के मिले रास्ता कोई नहीं बता सकता। बुरे कर्मों की कालिमा जमती चली जाती है। कहां कहां कैसे कैसे फंसे हो, कैसे निकलोगे सब संत ही बताएंगे। पंडित काजी भेख शेख कोई भी अपने असली घर का भेद नहीं जानते। किसी ग्रंथ किताब में नहीं मिलेगा। संतों की दया होगी तब जाकर मिलेगा। नाम की कमाई करने के लिए हमेशा 3 बातों को याद रखना चाहिए। एक, गफलत या आलस नहीं करना है। दूसरे, दुनिया में से अपने ख्याल को निकालने की कोशिश करनी है। तीसरे, नाम की कमाई को अपने अंदर हजम करना है। जो किसी को ध्यान में स्वरूप का दर्शन ना हो या कभी कभी हो तो इससे अपने मन को निराश ना हो। यह ख्याल ना करे कि मेरे अभ्यास में भारी कसर है। उसको चाहिए कि एक स्थान पर सूरत और मन को जमा कर स्वरूप का ख्याल करता हो तो धीरे धीरे मन और सूरत उस स्थान पर ठहरने लगेंगे और रस भी आवेगा। जो ठहराव नहीं होता या थोड़ा बहुत रस नहीं मिलता तो जानना चाहिए कि शौक और प्रेम की कसर है। क्योंकि जो स्वरूप में प्यार होगा तो जरूर मन सूरत की धार उसका ख्याल करते ही स्थान की तरफ चढ़ेगी और ऊंचे चढ़ने में जरूर किसी कदर आनंद मिलेगा। इसलिए अभ्यासी को मुनासिब है कि प्रेम और शौक के साथ ध्यान करे। जो प्रेम की कसर है तो सतगुरु की महिमा उनकी दया को दिल में याद करके थोड़ा बहुत प्रेम पैदा करो। इसी तरह करते करते ध्यान में रस लगेगा और स्वरूप का दर्शन भी कभी कभी अभ्यास के समय होता रहेगा। नहीं तो कभी कभी सपने में जरूर दर्शन मिलेगा। उस दर्शन को सच्चा और असली दया और मेहर का निशाना समझना चाहिए। ऐसे दर्शन के मिलने से अभ्यासी की प्रीति और प्रतीति बढ़नी चाहिए। जय गुरुदेव।